Class 9th, we are again focusing on the next topic in your study of compound chapter, behavior of gases by three variables. First of all, you have to understand what are the variables which we have to see. These variables are temperature, your pressure, and last is your volume. You know, variables, these variables are changing, right? जैसे initial to final state, जैसे कोई temperature, कोई reaction is going on and it's been starting to a one temperature and it's ending up with the other temperature. So there is a variation in these three parameters, and these variables we are seeing. So you know the initials of it: temperature is denoted by T, pressure is denoted by P, and volume is it's denoted by capital V. So all these should be capitals. So this thing you can use. Now let's talk about the few factors. Now these parameters, above three parameters which we have given us, then in this gas laws you have to focus that two of the parameters are always changing and one is being placed as constant. So these parameters are very important, because when you are applying these the gas laws have different rules, and these rules are being followed up by the change of these parameters. ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? जो गैस लॉज हम पढ़ेंगे उनका एक फिक्स रूल होता है, और वो फिक्स रूल्स जो रूल्स होते हैं वो गवर्न करते हैं इन पैरामीटर्स से. तो हम जब भी अपने चेंज करते हैं किसी को भी टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम में, तो हमारा पूरा गैस लॉज जो भी हम आगे पढ़ेंगे वो बदल जाते हैं. तो हम ज़्यादातर हम लोग क्या जो हम लोग ने रखा हुआ है, तो उसमें से क्या करते हैं, ज़्यादातर दो पैरामीटर्स को हम है ना चेंज वेरी करते रहते हैं और एक को हम कांस्टेंट कर देते हैं. तो उसमें काफ़ी चेंजेस, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे हमने क्या करा, वॉल्यूम ऑफ अंडरगो, वॉल्यूम जो हमने गैस का देखा वो चेंज कर रहा है, और टेम्परेचर जो है, अब उसमें से हमने क्या करा है कि जो टेम्परेचर है या प्रेशर है उन दोनों में से किसी एक को चेंज रखा है, एक को हमने फिक्स कर दिया. फिक्स का मतलब ये कांस्टेंट कर दिया. सपोज करो हमने टेम्परेचर, वॉल्यूम और प्रेशर को लिया, ये दोनों हमारी चेंज कर रहे हैं, और टेम्परेचर को हमने फिक्स कर दिया. मतलब कांस्टेंट का मतलब ये नहीं कि टेम्परेचर गायब हो जाएगा, नहीं. मीन्स पूरे जो कोर्स ऑफ रिएक्शन चलेगा वो टेम्परेचर एक साथ चलेगा. अगर 25 डिग्री पर रिएक्शन चल रही है तो एंड में भी इट विल वेरी टू 25 डिग्री ओनली. तो दैट कंडीशन इज़ कॉन्स्टेंट, राइट. कांस्टेंट का मतलब ये नहीं होता कि ख़त्म हो जाना. कांस्टेंट का मतलब होता है कि पूरे रिएक्शन में वही टेम्परेचर चलेगा. ठीक है, अब हम कुछ पैरामीटर्स, इन्हीं पैरामीटर्स को देख लेते हैं. जैसे हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टेम्परेचर से. ठीक, तो टेम्परेचर को आप ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको टेम्परेचर, हम लोग काइनेटिक थ्योरी पढ़ रहे हैं, काइनेटिक थ्योरी के हिसाब से ही रखते हैं. तो हम लोग ये याद रखते हैं कि थोड़ा याद रखना, अगर टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है, जो मॉलिक्यूल्स की होती है वो इंक्रीज़ करती है. तुम्हें मालूम है ना काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी. तो काइनेटिक एनर्जीज जो होती हैं आपकी, so let's start with this point, kinetic energy. I think because you must be confusing what is kinetic energy of a molecule. अब सपोज करो ये गैसेस के अंदर मॉलिक्यूल्स भरे हुए हैं, गैसेस के इस कंटेनर के अंदर. तो सपोज़ करो कोई भी आप पार्टिकल उठा के देखिए या मॉलिक्यूल उठा के देखिए, तो इसकी सपोज़ करो काइनेटिक एनर्जी होती है. काइनेटिक एनर्जी बेसिकली अगर सीधे शब्दों में बात करें तो काइनेटिक एनर्जी इज़ द एनर्जी विच इज़ व्हेन द पार्टिकल इज मूविंग देन दे पोजेस द एनर्जी, एंड दैट इज़ द काइनेटिक एनर्जी. ठीक है ना, पार्टिकल्स हमेशा मोशन में होते हैं तब काइनेटिक एनर्जी लगती है. और पोटेंशियल एनर्जी समझो स्टोर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है. ठीक है, तो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी होती है जब पार्टिकल इधर से उधर मूव करेगा तो काइनेटिक एनर्जी जो आपकी वो इंक्रीज़ होगी. अब काइनेटिक एनर्जी कब ज़्यादा हो सकती है, जब टेम्परेचर बढ़े. भाई आपने नीचे से यहाँ टेम्परेचर ऑन कर दिया, ठीक है. अब टेम्परेचर, ये गैसेस क्या होंगे, एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगेंगे और ये तेज़ी से इधर उधर भागने लगेंगे. तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी भी इनकी बढ़ने लगी. तो एक रिलेशनशिप समझ रहे हैं, टेम्परेचर इज़ इंक्रीजिंग, काइनेटिक एनर्जी इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग. सो वी गेट अ रिलेशन, टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, काइनेटिक एनर्जी अगर आपको बढ़ानी है तो टेम्परेचर बढ़ा दी, काइनेटिक एनर्जी घटानी है तो टेम्परेचर घटा दी. समझ में आ गया ना. काइनेटिक एनर्जी कब जनरेट होती है, जब पार्टिकल्स मूवमेंट में होते हैं, मोशन में होते हैं, तभी काइनेटिक एनर्जी जनरेट होती है. अब नाउ वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स, आई एम जस्ट टेलिंग यू बिकॉज दीज वर्ड्स गेम्स. पोटेंशियल एनर्जी समझ में आ गई, स्टोर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी. तो इफ़ यू वांट टू इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी, आई एम राइटिंग शॉर्टकट, देन यू हैव टू इंक्रीज द टेम्परेचर. ठीक है, आप टेम्परेचर को भी इंक्रीज़ कर देंगे. तो बेसिकली एन इंडिकेशन ऑफ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय अ मॉलिक्यूल.
तो आई थिंक दिस थिंग इज़ क्लियर टू यू. नाउ लेट्स कम टू द यूनिट्स पार्ट ऑफ द टेम्परेचर. देयर आर मैनी यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर, जैसे कि ये तो सबने सुना होगा सेल्सियस टेम्परेचर. इट्स रिलेटेड टू दिस थिंग एंड सी कैपिटल लिख के ऊपर एक ज़ीरो लगा देते हैं. कैल्विन टेम्परेचर के से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, कैपिटल के से. वी आर राइटिंग इट एज कैपिटल के. अब हम लोग को ज़्यादातर कैल्विन में कन्वर्ट, जैसे हमें कोई वैल्यू सेल्सियस में दी रखी है, मैंने तुम्हें 27 डिग्री सेल्सियस दिया, एंड आई एम आस्किंग यू कन्वर्ट इन कैल्विन. तो व्हाट इज़ द रूल फॉर दैट? तो एक रूल होता है कि जो आपकी कैल्विन में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो आपको सेल्सियस में जो वैल्यू दी रखी होती है उसमें 273 आप ऐड ऑन कर देते हैं. जैसे मेरे पास 27 ये वैल्यू है, मैंने इसमें 273 ऐड कर दिया, तो मेरा कितना आ गया, अराउंड 300 कैल्विन मेरी वैल्यू आ गया. पूरा कैल्विन लिखने से अच्छा कैपिटल के लिख देना. ये कन्वर्जन होता है, इसको थोड़ा याद रखिए. जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो आप सबको कैल्विन में कन्वर्ट करके ही यूनिट्स लिखेंगे. क्लियर हो रही है मेरी बातें? अब सपोज़ करो वो तो पॉजिटिव वैल्यू थी, अगर नेगेटिव वैल्यू तुम्हें दी रहती है सेम वैल्यू, तो आंसर क्या होता? तो फॉर्मूला तो सेम ही है, द फॉर्मूला इज़ द सेम, बट प्लीज़ राइट डाउन द वैल्यू अलॉन्ग विद द साइन. एंड यू आर क्वाइट स्मार्ट इनफ इन मैथ्स आई थिंक. माइनस प्लस माइनस होता है, तो आप इसमें से 27 माइनस कर दीजिए 273 में, तो यू विल गेट एन आंसर. सो आई थिंक दिस वे यू कैन डू इट. तो मैंने आपको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों समझा दिया है. नाउ लेट्स कम टू द प्रेशर पार्ट. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय प्रेशर? प्रेशर बेसिकली, जैसे सपोज करो ये कंटेनर है, अब अंदर गैस भरी है, ठीक, इसके पार्टिकल्स ने यहाँ पे वॉल्स पे स्ट्राइक करें, ठीक है. सो the average force exerted by the bombardment of the gas molecules on the wall of the container per unit area, or you can say the ratio of the force exerted on the wall to the total area of the container wall, so that is known as your pressure. तो ये बेसिकली कंटेनर है, और कंटेनर की ये जो अंदर वाली हिस्सा है ये क्या कहलाएगा, कंटेनर का वॉल. तो बेसिकली प्रेशर कब एग्जर्ट होता है? आपने कहा किसी गैस का प्रेशर है, कब प्रेशर हो? इस गैस के पार्टिकल्स ने यहाँ वॉल पे स्ट्राइक करना शुरू करा, तो क्या हो जाएगा, इस वॉल पे एक प्रेशर जनरेट होगा, वही होगा आपका प्रेशर ऑफ द गैस. ठीक है, आई एम शोइंग यू द डेफिनेशन, क्या वो डिटेलिंग जो इंग्लिश में है. आई थिंक दिस पोर्शन इज अवेलेबल इन योर बुक ऑन पेज नंबर 114. सो दिस डेफिनेशन यू कैन सी. नाउ देयर आर वेरियस वैल्यूज ऑफ प्रेशर. एक सबसे प्रोमिनेंट होती है एटमॉस्फेयर प्रेशर, जो बेसिकली आप बहुत ईज़िली आप कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे जिसको हम ATM भी बोलते हैं, ठीक है, सेंटीमीटर HG या फिर मिलीमीटर HG, क्योंकि मरकरी के टर्म्स में करते हैं. टॉरसल जिसको हम TORR. अब इधर ही याद रखें, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर जो 76 सेंटीमीटर HG. अलग अलग वैल्यूज़ है, न्यूमेरिकल्स में आपको समझ में आएगा, बट बेसिकली यू लर्न ओवर ईयर ऑफ HG. 1 mm HG की वैल्यू कितनी होती है, 1 टॉर, जैसे कन्वर्जन में होता है, तो ये दीज वैल्यूज़ यू हैव टू लर्न. सो लेट्स कम टू द वॉल्यूम पार्ट ऑल्सो. वॉल्यूम्स का भी ध्यान दीजिए. वॉल्यूम में तो तुम्हें मालूम है कि गैस का कोई प्रॉपर वॉल्यूम नहीं होता है, कोई फिक्स नहीं होता है. जिस कंटेनर में वो लेती है उसी कंटेनर में वो अपने आप को एक्सपैंड करके ऑक्यूपाई कर लेती है जगह, तो वो उसका वॉल्यूम हो जाता है ना. सो दैट इज़ द ऑक्यूपाइड फिक्स मास. बेसिकली कोई भी वॉल्यूम, जो भी सपोज करो एक गैस है, उसने उसका एक पर्टिकुलर फिक्स मास है, तो उसने इतना जगह घेर लिया, ठीक है, तो इसकी वॉल्यूम स्पेस जितना घेरा वॉल्यूम हो गया. वॉल्यूम्स की भी काफ़ी यूनिट्स हैं, जैसे 1 लीटर, ये तो तुम्हें सबको मालूम है कि इट्स 1000 मिलीलीटर भी इसको कहते हैं हम लोग, है ना, ये सबको पता है. 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर आप कन्वर्ट करते हैं. या फिर आप और अच्छी तरह से देखिए, 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1 DM³ इज इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब. वैल्यूज़ तो तुम्हें रटनी पड़ेंगी. 1 DM³ किसके बराबर होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब. और दिस थिंग, एक मिनट, ये यहाँ नहीं आएगा, ये इधर ही आएगा. 1, ये तो इतना ही आएगा. 1 DM³ इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, और 1000 आपका ml. 1 सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू 1 मिलीलीटर के बराबर होता है. ml सबको मालूम है, मिलीलीटर है, ठीक है, मिलीलीटर कहते हैं. l क्या होता है सबको पता है, लीटर्स होता है. cc की वैल्यू क्या होता है, क्यूबिक सेंटीमीटर होता है, क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है. और DM³ क्यूबिक
डेसीमीटर मतलब ये फुल फॉर्म्स है ना जो हमने पढ़ा है, ml का मतलब मिलीलीटर, l का मतलब लीटर्स हो गया, और सेंटीमीटर आपका सेंटीमीटर क्यूब हो गया, तो क्यूबिक सेंटीमीटर कर लीजिए, है ना। तो ये सब चीज़ें वैल्यूज़ हैं जो यू हैव टू लर्न एंड यू हैव टू रिमेंबर. सो दीज आर द जनरल यू कैन से बिफोर गोइंग टूवर्ड्स गैस लॉ वी शुड नो दीज वैल्यूज़ एंड वी शुड नो हाउ वी आर कन्वर्टिंग टू इट. तो सबसे पहले देखो तुम्हें फोकस करना है टेम्परेचर पे. कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज़ होती हैं टेम्परेचर की, और आपका स्टैंडर्ड है ना प्रेशर होता है, तो वो भी थोड़ा आपको यू हैव टू फोकस ऑन इट. And before going towards this, I think things are very much clear to you. And कुछ हम standard values भी देख लेते हैं. Sometimes is there. देखो standard temperature and pressure होता है, जिसका shortcut होता है STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, या NTP, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर. मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल सी STP. तो STP पे इनकी वैल्यूज़ फ़र्क होती हैं. जैसे STP पे अगर आप वैल्यूज़ देखते हैं, जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है टेम्परेचर की, वो एब्सलूट ज़ीरो होती है. ठीक है, ये सेल्सियस में, अगर केल्विन में करेंगे तो 273 केल्विन है. ठीक है, अगर आप प्रेशर को देख के चलते हैं 760 mm Hg. ठीक है, और आपको 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, क्योंकि मरकरी के उसमें होता है, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है. अब वॉल्यूम में स्टैंडर्ड वैल्यू जो आपकी होती है 22.4 लीटर्स, और मिलीलीटर में 22400 मिलीलीटर्स. ये भी याद करें ना, ये डिपेंड करेगा न्यूमेरिकल्स में हम यूज़ करते हैं नहीं करते. तो ये स्टैंडर्ड वैल्यूज़ होती हैं विच वी हैव टू रिमेंबर. और ये तो पता है ना 0 डिग्री 273 केल्विन कैसे आया. फॉर्मूला तुम्हारे पास था, चलो एक बार इसको करके भी दिखा देते हैं, नहीं तो अदरवाइज यू विल से फ्रॉम वेयर मैम हैज़ रिटन. सो वी वर गेटिंग दिस फॉर्मूला लाइक केल्विन इज इक्वल्स टू वैल्यू इन सेल्सियस प्लस 273. तो ये ज़ीरो हमें सेल्सियस दिया रखा था, 273 करके देख लेना सब लोग, इट इज़ 273 केल्विन. ठीक है, ऐसे आ जाएगा. प्लीज़ मैक्सिमम द टाइम्स यू आर राइटिंग दिस थिंग, दिस इज़ रॉन्ग, इट शुड बी रिटन इन दिस मैनर, राइट. सो प्लीज़ डोंट डू यूनिट्स के टर्म्स में गलत सलत मत करिएगा. जो आपको दिया रखा है वो थोड़ा सा सही रखिएगा. आई थिंक सबको पता ही है कि ml का मतलब मिलीलीटर है, cm का सेंटीमीटर है, या cc दिया रखा है सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर है, तो cm क्यूब दिया रखा है, सेंटीमीटर क्यूब दिया रखा है. तो प्लीज़ these things you should know. I have already shared in the video, and learn this thing, because this portion will come in class 10th also, class 9th also, 11th also and 12th also. You will see this. तो उस समय बच्चे भूल जाते हैं and they are unable to convert these things.